थर्ड पार्टीज इन वर्क प्लेस और इन रिलेशनशिप। तो साइकिल आपने देखा होगा, साइकिल जो होती है वो किसी पेट्रोल से डीजल से नहीं चलती है, मैनुअली चलती है। यानी कि आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है खुद से। तो आपको लगता है कि शायद भगवान भी मेरे से नाराज़ है, रूठ गया है समय की, उसके बाद ही फिर से अपना सब चीज़ें कलेक्ट करके अपने चैरिट पे बैठ के आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। So hi beautiful subscriber out there, I hope you are doing well in your life. So today we are here again with a beautiful reading कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी जो इस वक्त चल रहा है करंट फीलिंग आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, क्या क्या निकल के आएगी वो तो कार्ड्स ही बताएंगे। तो करंटली उसके क्या एक्शन है आपकी तरफ, ये हम देखने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर एंड व्यूवर इन योर लाइफ इज़ एग्जिस्ट। सो आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आपकी लाइफ में कई तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी उनका रोमांटिक लाइफ पार्टनर है, पार्टनर का, किसी की जेठानी है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, जेठ है, ताऊ है, नेबर में है, नेबरहुड में है, वर्क प्लेस पे है थर्ड पार्टी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी जो है निकल कर आई हैं। जब आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, उसमें जो भी रिचुअल्स मैं आपको बताती हूँ, जिस भी लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड गणेशा जी को, लॉर्ड कृष्णा जी को, मैं आपको हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा उसको करने के लिए कहती हूँ, तो वही आपके सॉल्यूशंस हैं। तो आप कमेंट में पूछते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या सॉल्यूशन है। रीडिंग मुझे रेजोनेट हुई है, दैट मीन्स कि उसमें जो सॉल्यूशन बताए गए हैं वो भी आपके ही हैं, तो आपको उनको फॉलो कीजिए। ओके, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रिचुअल आप फॉलो कर सकते हैं, और नॉर्मली भी अगर आप वो रिचुअल फॉलो करते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। मैं जो भी रिचुअल्स बताती हूँ वो आपको आगे प्रोग्रेस और सक्सेस ही देंगे, ठीक है। कुछ ही दिनों में मैं पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर शेयर कर दूँगी, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग, एंड ऑल्सो मेरी मेम्बरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर द रीडिंग ऑन थर्ड पार्टी। कार्ड को हम लोग पहले चार्ज कर लेते हैं, दिस फायर एनर्जी। ओके, आई एम कॉलिंग ऑल द एंसेस्टर एंजल्स, ऑल द डिवाइन गाइडर्स ओवर हियर, जो भी इस वक्त मौजूद हैं एंजल, प्लीज़ कनेक्ट विद दिस कार्ड एंड गिव द राइट आंसर, प्रिडिक्ट माई व्यूवर्स क्वेश्चंस, क्वेरीज, लाइफ, and give me the right solution over here, and also define the card carefully, and जो भी कार्ड मैं निकालूँ मेरे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करे। ओके, बिफोर स्टार्ट रीडिंग आई वांट टू शो दिस कार्ड टू यू। सो आज हमारा जो कार्ड है वो डिवाइन डिसेंट का है, ठीक है, जिसमें आपको ईश्वर नज़र आ रहे हैं, उनके भक्त नज़र आ रहे हैं। तो ये हम लोग हैं, ठीक है, हम अपने आप को डोनेट करेंगे। इसी गाइडेंस जो है वो मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ। whenever and wherever there is a decline of religious practice in the world and wickedness become predominant, at that time I descend myself in order to deliver the precious and to annihilate the miscreants as well as the reestablish the scared law. I appear in every age. तो भगवान कह रहे हैं जब भी और कहीं भी रिलीजन्स का डिक्लाइन होगा, ठीक है, रिलीजन्स का डिक्लाइन मतलब जो धर्म का विरोध करेगा, या जो थर्ड पार्टी है जिस तरह वो आपका चैन सुकून छीनती है, धर्म के विरुद्ध जाती है, उसी तरह इस तरह अगर कुछ भी हैपन होगा इन एनी लाइफ, कभी भी लाइफ चक्रा पे, कभी भी किसी भी समय, तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को रीस्टैब्लिश करने के लिए ज़रूर आऊँगा। और आई अपेयर इन एवरी एज, मैं हमेशा हर वक्त वहाँ आऊँगा, हर समय जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो ईश्वर क्या करते हैं, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में ईश्वर है, तो उनका भी कुछ न्याय होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, होप खोते हैं, तो होप नहीं खोनी है, ठीक है। तो अपने ईश्वर पे आपको सबसे पहले बिलीव करना है। सो थैंक्स लॉर्ड कृष्णा फॉर दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। लेट्स मूव ऑन फॉर द रीडिंग।
Card, talk to me please about third party. These cards for third party. तो कार्ड्स अगर आप दिख रहे हैं आपको, ब्लर क्यों हो रहा है, एक मिनट. ओके, कैमरा थोड़ा ब्लर मुझे लग रहा था. आई करेक्ट दैट. व्हाट टू डू. रिवर्स कार्ड मैं नहीं लेती हूँ. ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है. कभी भी देखेंगे रेजोनेट करेगी. किसी भी साल, चाहे साल 1 साल पहले रीडिंग बनी है, 10 साल पहले बनी है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी. गाइडेंस प्लीज. फेयर आउटकम एंड फाइनल आउटकम. फेयर एंड होप एंड फाइनल आउटकम. So bottom of the deck is the Magician. So I adjust the camera जिससे कि आप अच्छे से कार्ड्स देख पाएँ. तो पहला पास्ट में क्या है कि थर्ड पार्टी ने बहुत लड़ाई झगड़े करे हैं और अपनी बात मनवाने की हर तरह की कोशिश की है और बहुत कॉन्फिडेंटली उसने डील किया है हर एक सीक्वेंस, हर एक लाइफ सिनेरियो से, आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से, आप लोगों की बातों से. आप लोगों ने जितना भी इस थर्ड पार्टी को ये बोलने की कोशिश की है कि नहीं आप गलत हो, उतना वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है. आप कुछ बोल के तो देखो, हमेशा डोमिनेटिंग एनर्जी में रहती है और हमेशा ये हथियार उठाए हुए रहती है कि मुझे कुछ कोई नहीं बोल सकता है, अगर कुछ कोई बोलेगा आई विल बी फाइट. तो ऐसी बात नहीं है थर्ड पार्टी को किसी ने समझाया नहीं है. थर्ड पार्टी को समझाने वाले बहुत लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन सब पे हावी होने की कोशिश करती है क्योंकि उसको पता है कि वो इन सबको अपना दुश्मन मानती है. उसको मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, वो अपने आप को हमेशा सही समझती है. ये उसका प्रॉब्लम है कि वो सोचती है कि दुनिया में जो सही व्यक्ति है वो मैं ही हूँ. थर्ड पार्टी किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहती है, लड़ने के लिए तैयार रहती है. थर्ड पार्टी हो सकता है मदर इन लॉ है जो बहुत डोमिनेटिंग है और घर के किसी भी सदस्य की अगर आपके हस्बैंड ने जाके समझाने की कोशिश की होगी तो नहीं समझना, देवर ने समझाने की कोशिश की होगी तो नहीं समझना. आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन अगर फादर इन लॉ नहीं है तो मदर इन लॉ को समझाने की कोशिश की तो नहीं समझना. आपकी जेठानी हो सकती है जो आपको डोमिनेट करती है, देवरानी को, या देवरानी हो सकती है जो एक्स्ट्रा अपना केयर का फ़ायदा उठाती है कि लोग उसकी बात मान लेते हैं जल्दी. आपके वर्क प्लेस पे है कहीं तो आपकी वर्क प्लेस पे एक ऐसा पर्सन है जो डोमिनेटिंग है. वो नहीं चाहता कि कोई भी वर्कर आगे बढ़े, आपका कोलीग आगे बढ़े. ठीक है, उसको हमेशा ये रहता है कि जो भी ऑफिस में वर्क है या जो भी इनिशिएटिव इंसेंटिव आता है, कोई भी बोनस आता है या कोई भी प्रमोशन होता है तो उसको सबसे पहले मिले. तो वर्क प्लेस पे इस तरह का वन पर्सन इज़ देयर और हमेशा वो किसी चीज़ मतलब वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है. थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में रोमांटिक लाइफ पार्टनर है वो ये चाहती है कि उनका मतलब जो भी उसकी रास्ते में आएगा वो सबके साथ लड़ने के लिए तैयार है. बहुत कॉन्फिडेंटली बोल्डली वो डिसीज़न लेने की कोशिश करती है और वो ये समझती है कि ये सब मेरे दुश्मन हैं, जो भी मुझे इस रास्ते पे जाने के लिए रोकेंगे मेरे दुश्मन हैं. तो उनको लगता है कि ये मेरे वेल्थ, मेरे आगे बढ़ने के लिए रास्ते में आगे आ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं. इन लोगों को यही रहता है कि जो भी थर्ड पार्टी है, अब आप अपने अकॉर्डिंग लेना, तो अगर जेठ हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ है, वो उसको डोमिनेट करती होगी, उसको परेशान करती होगी. तो थोड़ा थोड़ा ये ऐसा रहता है कि आपको ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते लाइफ में. ठीक है, और ये जो नॉन एक्सेप्टेंस की जो फीलिंग होती है ना, इसी वजह से सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं. अगर आप प्रेजेंट कार्ड में देखें तो प्रेजेंट कार्ड में भी यहाँ पे लोग फाइट कर रहे हैं, एज यू कैन सी. ठीक है, तो प्रेजेंट कार्ड में भी ये काफ़ी हद तक शो हो रहा है कि जो प्रेजेंटली भी जो थर्ड पार्टी है ना, स्टिल फाइट बैक. ये दोनों कार्ड सिमिलर हैं.
ठीक है, दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड एंड दिस इज़ 7 ऑफ वॉन्ड। पहले थर्ड पार्टी ने के जो समझाने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, पर कुछ लोगों ने हार मान ली, एक सोचे कि इसको समझाना बेकार है, और अब कुछ लोग उसमें से चले गए हैं। अब जो कोई रह गया है उनके साथ सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़ने को बहुत तैयार है, कंपटीशन की भावना रखती है। बच्चे होंगे आपके तो अपने बच्चों से कंपटीशन की भावना रखेंगी। जेठानी या आपका कोई नेबरहुड में आ रही है थर्ड पार्टी, चाहेंगे नहीं कि आपके बच्चे आगे बढ़े, कोशिश करेगी आपको नीचे डोमिनेट करने की, कोई ना कोई बात करके। सोसाइटी में भी आपको डाउन करने की कोशिश करती है, आपके बारे में कई तरह की बातें करके। तो प्रेजेंटली अभी ये एक्टिव दिख रही है, कॉन्फिडेंट दिख रही है और डोमिनेटिंग दिख रही है थर्ड पार्टी इन योर लाइफ। बट इन फ्यूचर व्हाट हैपन, क्या एक्शन, तो अभी एक्शन के मोड में है बिल्कुल प्रेजेंट राइट नाउ, बट इन फ्यूचर आने वाले समय में शी इज़ गोइंग टू बी और ही इज़ गोइंग टू बी इन हर्मिट मोड, जहाँ पे साइलेंट पोजीशन पे चली जाएगी, जहाँ पे इसको एक झटका लगेगा और इसको समझ में आएगा इसने लाइफ में किया क्या है। इसके पास फिर सहारे के लिए बस ये जो एक लेंटेन है ना, यही रह जाएगा कि भाई आगे का क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आगे का रास्ता कहाँ सही है कहाँ गलत है, एक ही सपोर्ट रह जाएगा इसके पास। सब लोग जो इस वक्त इसको समझा रहे हैं इसको छोड़ के चले जाएंगे। थर्ड पार्टी एज में बड़ी है आपसे, नो डाउट, ठीक है, और उसके ना कुछ डार्क सीक्रेट है लाइफ के। उसका ने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा किया है जो वो पास्ट से ही ऐसा करते हुए आ रही है। पास्ट की देखो, ये पास्ट का एनर्जी है, पास्ट कार्ड है, तो पास्ट में अपनी यंग एज से वो ये सब करते हुए आ रही है। और अब वो अपनी, जैसे इस पर्सन की बियर्ड वाइट है, तो यानी कि वो अपनी स्टेज में आके भी स्टिल शी इज़ और ही इज़ लाइक दैट, ठीक है। लेकिन उसको परिणाम मिलने वाला है, जो करती आई है उसने अपने कर्मा बहुत बिगाड़ लिए हैं ये सब करते करते। अभी वो इस पोजीशन पे आएगी इन फ्यूचर अपकमिंग डेज कि उसको ये समझ में आएगा कि मैंने क्या कर लिया, सब मुझे छोड़ के चले गए, अकेली रह जाएगी। वर्क प्लेस पे है तो वर्क प्लेस पे भी लोगों को पता चलेगा कि दिस पर्सन ऑलवेज चीट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द प्रमोशन ऑफ एवरी पर्सन, एवरी वर्कर, ओके, एंड कॉलीग ऑफ योर डिपार्टमेंट्स। ये सब अपने प्रमोशन जितने भी होते हैं, कोई भी बोनस इंसेंटिव आता है अपने ऊपर ले लेता है, तो धीरे धीरे पता चलेगा सबको, ठीक है। लेडी भी हो सकती है वर्क प्लेस पे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही हो। तो ये रीडिंग सिर्फ मेल या फीमेल की, थर्ड पार्टी की नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन टेक दैट, ओके। इतनी समझदारी आपको दिखानी चाहिए। अभी क्या है, अब थर्ड पार्टी सोच रही है व्हाट टू डू। यहाँ पर वो सोचेगी क्या करूँ मैं, अब जब सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, या फिर वो मंथन करना कोशिश करेगी। जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आना शुरू करेंगे तो उसके दिमाग में चलेगा कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करेगी, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएगी और वो इस अपनी कमाई हुई जो दौलत है, गेन करी हुई जो चीज़ें हैं, उसको देख के खुश होने की कोशिश करेगी। सोचेगी देखो मैंने कितना अर्न किया है, अपने को अप्रिशिएट करने की कोशिश करेगी, वापस से अपनी एनर्जी कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट दिस एनर्जी इज़ वेरी स्लो, इसको अब बहुत टाइम लगने वाला है वापस से इस एनर्जी में आने, ठीक है। जो धूर्त इंसान होता है ना, वो अपना चरित्र नहीं छोड़ता। जैसे कि सांप होता है तो वो काटना नहीं छोड़ सकता, बिच्छू है वो डंक मारना नहीं छोड़ सकता। तो थर्ड पार्टी इज़ सिमिलर, कुछ टाइम के लिए वो शांत ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड वो डसते ही हैं, डंक मारते ही हैं। तो थर्ड पार्टी का जो चरित्र है उसका ये पर्सनालिटी में आ चुका है, ओके। दिस ये अपना चैरेट उठा के आपसे पूरी तरीके से फाइट करने की कोशिश करेगी, फाइट बैक करने की पूरी कोशिश करेगी। यिंग एंड यांग एनर्जी यहाँ पे है, यानी कि आपके लव को अफेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको इफेक्ट करेगी। बट क्योंकि ये कार्ड यूनिवर्स गाइडेंस में आया है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स बैकफायर करेगा इसके ऊपर और इसको इसकी जगह पे बिठा देगा, ठीक है। तो इस कार्ड से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ये हमेशा एक्शन मोड, क्योंकि मैंने एक्शन मोड के ऊपर टॉपिक निकाला है कि क्या एक्शन मोड में है थर्ड पार्टी, तो दिस इज़ द वे। अभी क्या है, जैसे कि ये वॉन्ड ऊपर को है तो इसको कुछ ड्रीमिंग भी होगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि ये अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल की तरफ पूजा पाठ दिखाती है। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली हूँ, बट इसको स्पिरिचुअल यानी कि यूनिवर्स से कई तरह के मैसेज मिलेंगे ड्रीम के थ्रू दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। ओके, सो अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके जो अभी इसको फ्यूचर में मार पड़ने वाली है, उसके बाद समय की, उसके बाद ये फिर से अपना सब चीज़ें कलेक्ट करके अपने चैरिट पे बैठ के आपकी तरफ आने की कोशिश करेगी, लेकिन वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, क्लेम दिस एनर्जी, और वो इसको आप तक आने नहीं देंगे। ठीक है, इसके जो होप्स एंड फेयर्स हैं वो हैं द सन कार्ड। सो इसका जो होप और फेयर है ना, वो ये है कि मुझे हमेशा इसको होप रहती है कि मैं फ्री रहूं, चमकती रहूं सूरज की तरह, मैं भीड़ में एक चर्चा का विषय बनी रहूं, मेरे पास सब कुछ हो, वेल्थ हो। ये देखो कितने सारे यहाँ पे सूरजमुखी हैं, सूरज भी है, इवन हॉर्स है। हॉर्स आपकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ने को दिखाता है। तो ये सोचती है मैं बस आगे बढ़ती जाऊँ, बढ़ती जाऊँ, बढ़ती जाऊँ। ये भूल जाती है कि इसने पास्ट में क्या किया है, कितनी लड़ाइयाँ करी हैं, कर्मा को कितना नुकसान पहुँचाया आपने, ये सब ये भूल जाती है। बस ये चाहती है कि मैं इस सन कार्ड की तरह प्रोग्रेसिव रहूँ। सो ये चाहती है कि मैं इस सन कार्ड की तरह हमेशा प्रोग्रेसिव रहूँ, मुझे कभी कोई हर्डल ना आए, मैं कभी नीचे ना गिरूँ, मुझे हमेशा मनी मिलता रहे, और मेरी जो लाइफ है वो अबेंडेंस से भरी रहे, प्रॉस्पेरिटी से भरी। अब पॉपुलैरिटी भी चाहती है, नेम फेम भी चाहती है। ठीक है, और ये भी दिखाती है दुनिया को कि आई एम द वन हु इज़ वेरी ट्रू पर्सन, जो सच्चाई के साथ चलता है, अपने आप को सच्चाई की मूर्त दिखाती है। सत्संग में जाती होगी या फिर बहुत धर्म के कार्य करने की कोशिश करती है। जैसे सोमवार चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शिव जी की पूजा करने की दिखाती होंगी कि हम बहुत शिव की पूजा करें, बट ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि आदमी का कर्म ही सब कुछ है इस कलयुग में। अब इसका फेयर भी यही है कि इसका डर यही है कि ये फ्रीडम इससे ना छिन जाए, इसीलिए ये पूजा पाठ करती है। तो लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि ओ थर्ड पार्टी तो इतना पूजा पाठ करती है, क्या पता हम ही गलत होंगे, क्या पता हमारे अंदर ही कोई कमी होगी, या ये तब पूजा पाठ करती है तो क्या पता गॉड हमारी ना सुने। इसे ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने मन में ये नहीं रखना है। इसका फेयर है ना कि इसके साथ ये फ्रीडम ना छिन जाए, इसीलिए ये इस तरह की हरकत कर रही है। अब इसका जो फाइनल आउटकम आने वाला है इज़ लाइक शी इज़ बिकम और ही इज़ बिकम बैगर। ठीक है, इसका जो फाइनल आउटकम है ना कि आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये रेड क्लॉथ जो है ना ये डोमिनेशन को करता है, मतलब आप विक्ट्री, आपकी विक्ट्री को दिखाता है कि आप जीतने वाले हैं। क्लेम दिस एनर्जी, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो राइट नाउ, डू कमेंट, डू राइट हरे कृष्णा 1111। ठीक है, सो ये आप गिवर हो। ये जो बैलेंस है यहाँ पे तराजू, ये शो करता है कि जस्टिस इन योर फेवर। ठीक है, बस आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि जब आप इस पोजीशन पे आए और थर्ड पार्टी इस पोजीशन पे आए तो वहाँ पे आपको ना अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। दैट्स वाई द बैलेंस इज़ हियर, स्केल इज़ हियर। स्केल क्या करता है, तराजू बैलेंस करता है ना, वही अपने को बैलेंस रखना है। ठीक है, आपको इस थर्ड पार्टी की तरह इस तरह का खुशी नहीं दिखानी है कि भाई ओहो अच्छा हुआ, इसने मुझे ऐसा किया, इसके साथ ऐसा हुआ। ये आप अपना कर्मा नहीं ख़राब करेंगे, इसने इस पोजीशन पे तो आना ही है। ठीक है, और ये इस कार्ड का मतलब ये भी है, ये आपकी पर्सनालिटी को भी दिखाता है कि आप जो है ना गिवर है। पहले भी कार्ड्स में निकल के आया दैट यू आर द गिवर पर्सन हु गिव ऑल द टाइम। अपना टाइम देते हैं आप लोगों को, हेल्प करते हैं, कभी आपको पैसों से हेल्प करें तो वो भी करते हैं, अन्नदान करना है तो वो भी करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से आप मन में भगवान के लिए एक अच्छा कॉर्नर रखते हैं, वही आपकी पूजा है। ठीक है, यहाँ पे पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल, तराजू है, तो और ये जो दो लोग यहाँ पे हैं ये रिसीव कर रहे हैं जो आप दे रहे हो। ठीक है, तो यानी कि इस थर्ड पार्टी को एक टाइम पे समझ में आने लगेगा, मतलब आपका कद क्या है, ऊंचा है इस थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी को समझ में आने लगेगा भाई कि जो किया उसका ही
फल भुगत रही है। और देखिए, इस दुनिया में जो कोई गलत करता है आज नहीं तो कल उसको उसका फल मिलता ही है। क्लेम द एनर्जी। नाउ मैजिशियन कार्ड आई एम गोइंग टू डिफाइन। यहाँ पे जो कार्ड्स होते हैं ना हमारी 78 डेक में, इसमें हमारे पास कप होता है, पेंटिकल होता है, स्वॉर्ड होता है, वॉन्ड होता है। एंड द मैजिशियन कार्ड नंबर 1 कार्ड होता है, ये फर्स्ट कार्ड। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। सो करंटली ना आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं गॉड से, आपकी एनर्जी बहुत कनेक्टेड है। हो सकता है आपको डिवाइन नंबर दिखते हो 11 11, 2 2 2, 4 4 4, 5 5 5, 1 2 1 2, 1 2 2 1, 3 3 3, ठीक है, 7 7 7, 11 3 3, 3 3 11, समथिंग लाइक दैट ना। यू आर 8 0 8 सॉरी 08 08, इस तरह के नंबर आपको अपनी वॉच में दिखते होंगे, या आपको कार के किसी नंबर प्लेट पे दिखते होंगे, या आप कहीं पे मनी रिसीव कर रहे हैं वहाँ दिखते होंगे। मतलब आपको ना एंजेलिक गाइडेंस मिलती होंगी। चिड़िया चहचहाती होगी, अचानक से चिड़िया आ जाती होगी, जैसे शायद अभी भी आवाज़ आ रही थी। फ्लावर्स दिखते हैं, या आप कहीं जाते हैं तो बटरफ्लाई आपको टच करके चली जाती है, ठीक है। अचानक से धूप नहीं होती, आप जैसे बाहर निकलते एकदम से सन आपके ऊपर शेड करते हैं अपनी ऊर्जा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये ऐसे ही नहीं होती हैं, ये नेचुरल है। और ये इसका कारण होता है एंजेलिक गाइडेंस, और डिवाइन जो है वो आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैजिशियन कार्ड इज़ द मोस्ट पावरफुल कार्ड एंड द इन्फिनिटी साइन शोज़ कि आप यूनिवर्स से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में बार बार सोचेंगे तो थर्ड पार्टी ही आपको मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, और थर्ड पार्टी ही आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो यानी कि मैजिशियन कार्ड ये कहता है अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करो, स्पिरिचुअल बनो। दिस वॉन्ड जो उसके हाथ में, ये कहता है कि स्पिरिचुअल बनो, ठीक है। आपके अंदर सबको होल्ड करने की, अपने परिवार को बचाने की, अपनी इमोशंस को बैलेंस करने की पूरी पावर है। जस्ट फोकस ऑन दैट एंड फॉलो योर इंट्यूशंस, ठीक है। आपके कंधों पर कोई ब्लैक मैजिक इतना असर नहीं कर सकता, इसीलिए उसने आपके पर्सन को चुना है, ठीक है। और वर्क प्लेस पे है तो पर्सन तो नहीं है, आप खुद ही हैं, तो आपको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपकी सक्सेस ब्लॉक नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई टावर कार्ड नहीं है, डेविल कार्ड नहीं है, डेथ कार्ड नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी जो है अपनी एनर्जी खो रही है धीरे धीरे। ये जो आपको डोमिनेट करने की जो एनर्जी है इसकी, यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं ये आपकी अबेंडेंस को दिखाते हैं, चारों तरफ फ्लावर्स हैं। दिस इज़ द येस कार्ड ऑल्सो, कि थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ से जाएगी जाएगी जाएगी, कन्फर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ द डे, शॉर्ट रीडिंग है। अब हम कार्ड ये निकालेंगे, इसमें आपके लिए गाइडेंस क्या है। अब जब आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ थर्ड पार्टी आपको डोमिनेट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारा ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया है। अब आप सब्सक्राइबर कई लोग मुझे कमेंट करते हैं प्लीज़ बताएं हम कैसे निकलें, हम क्या करें। तो मैं अब आपको बता रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर देखना, एंड तक देखना, सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे होते हैं। लास्ट में मैं व्हील हम येस नो कार्ड येस नो निकालेंगे। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। स्टे विथ दिस रीडिंग, ये आपके लिए गाइडेंस है। हाँ, पढ़िए क्या कार्ड आया है, ग्रोथ का कार्ड है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो आपके हाथ में है, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है उसमें एक ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज ये है कि यू आर मैजिशियन एंड यू आर मैनिफेस्टिंग थर्ड पार्टी बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट थर्ड पार्टी। इसको थोड़ा ढंग से समझना। हाँ, आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच के यूनिवर्स से थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ला रहे हो। डोंट डू दैट। अगर आपको किसके बारे में सोचना है, ग्रोथ के बारे में, ग्रीनरी के बारे में। आपकी जो जड़ें हैं ना वो बहुत मजबूत हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी आपको दुखी कर सकती है, रुला सकती है, लेकिन आपको झुका नहीं सकती। कन्फर्मेशन, क्लेम दिस एनर्जी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं हो रही, किसी और के लिए, तो आप उनको सेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लेसेंसी, ठीक
ठीक है। ये कार्ड ये कहता है कि आप इस वक्त बहुत अकेला फील करते हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है और आप कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ पे बादलों में सन भी हाइड है ना, तो आपको लगता है कि शायद भगवान भी मेरे से नाराज़ है, रूठ गया है। और आपको लगता है कि ये जैसे पेड़ उजड़े हुए हैं, तो आपने ना अपनी ये इमेजिनेशन से इतना कुछ, मतलब इतना है नहीं है, तो ऐसा आप इन दो कार्ड को देखिए, यहाँ पे कितनी हरियाली है, वहीं पे इस कार्ड को देखिए, पेड़ कैसे दिखा रखे, सूखे, नो लीव्स, ऊपर से जो पत्ते थे वो भी नीचे चले गए, ये मुरझाया हुआ प्लांट, जबकि यहाँ पर एक रूट दिखाया गया है, कितनी जड़ है। तो यानी कि यू आर दिस एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर इन दिस। अब अपनी इमेजिनेशन से अपने आप को यहाँ महसूस कर रहे हैं, फीलिंग कोल्ड हार्टेड हो गए हैं, खुश रहना भूल गए हैं, किससे बात करना पसंद नहीं है, क्लॉथिंग पे भी ध्यान नहीं देते हैं, जो मिल गया पहन लेते हैं, मी टाइम बिताना पसंद करते हैं। देखिए आप डिप्रेशन की तरफ और स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, यहीं पे रुक जाइए। इस रीडिंग को देख लिया ना आपने, नाउ स्टॉप ओवर हियर। अब मैं ये कार्ड को यहाँ पे डाल रही हूँ, ये कार्ड, ये एनर्जी आपकी लाइफ से गई, ठीक है। से 3 टाइम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। I'm sending healing energy towards you. Just collect that. Now you are healed. Believe that you are healed. And now you have to think about the growth. अब आपको अपनी ग्रोथ करनी है। उठिए स्काउट से, आपके चारों तरफ ग्रीनरी है। अपनी सक्सेस को देखना शुरू कीजिए जो आपने लाइफ में अचीव किया है। याद कीजिए आप कैसी कैसी प्रॉब्लम से बाहर आए हैं। और जब आप ये ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो क्या है, थर्ड पार्टी इस तरह सर पकड़ेगी, कुछ नहीं मिला, ब्लॉकेज, लॉक्ड, लक, एंड यू गॉट व्हाट, अबेंडेंस। अब मैं आपको ना कार्ड्स को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करती हूँ। अभी देखो ये जो पत्ते हैं ना आपको दिख रहे हैं, लीव्स दिख रही है, ग्रोथ, यहाँ पे गेहूँ की, इसको बहुत हमारे उसमें शुभ मानते हैं, इस फसल को, गेहूँ की फसल को, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीनरी और हर तरफ का पत्ता आपको दिख रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ। ऐसा नहीं है ना इस कार्ड में कि एक ही तरह की लीव्स हो, अलग अलग टाइप की लीव्स आपको दिख रही है, यानी कि आपको जो ग्रोथ है ना वो अलग अलग जगहों से आएगी। दूसरा आपको ये घर दिख रहा है, यानी कि आपके घर पॉजिटिव है, आपको वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। अब मैं आपको रिचुअल बता रही हूँ। आपको तांबे के लोटे में पानी रखना है रात भर, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे आपको उसमें से, तांबे के लोटे में से थोड़ा सा जल आपकी जो दहलीज है ना जिससे आप एंटर करते हैं घर के अंदर, वहाँ पे छिड़कना है। डेली रिचुअल करना है ये आपको 21 दिन तक। 21 दिन तक करेंगे, उसके बाद आपकी हैबिट ही बन जाएगी। उसके बाद क्या है, अब ये घर है, अब आप यहाँ देखिए अपने आप को, यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर लुकिंग द अबेंडेंस, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग। और इस गर्ल के हाथ में ना चाबी भी है। अब ये यहाँ पे है आपका छोटा सा घर, ये भी घर है, ये भी घर है बैकग्राउंड में, और ये भी घर है, ठीक है। तो ये शो करता है हाउस को आपके, कि आपके हाउस में ग्रोथ आ रही है, आपके घर में अबेंडेंस आ रही है, और थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लॉस्ट। इसके हाथ में की थी, वो छूट गई, लेकिन आपके हाथ में अभी भी डोर है, ठीक है। आपको, आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब शादी होती है बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, और विष्णु जी का तो सबसे पहले मंत्र पढ़ा जाता है, चाहे आप कोई भी कल्चर से बिलोंग करते हो, हिंदुज़म में बात कर रही हूँ, या आप दूसरे कल्चर में हो, तो आप गॉड की पूजा तो करते हो ना, उनको आह्वान तो हम करते ही हैं। तो किसी रिश्ते को अगर कोई थर्ड पार्टी आके तोड़ती है तो आपको खुद अपने आप से सवाल जवाब कीजिए, क्या उसका कभी भला होगा? अब ये थर्ड पार्टी हमें क्यों बुरा दे रही है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में इसके साथ कुछ गलत किया था, हमारा कर्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम दुख में है वो कर्मा कट रहा है, लेकिन आप पूरे कार्ड में देखेंगे आपको झुका नहीं पा रही है वो। अब वो उसने अपना कर्मा ख़राब कर लिया। आपका अगर 20% कर्मा उसके साथ जुड़ा था तो उसने अपना 90% कर्मा ख़राब कर लिया।
तो लॉस में कौन है? सो नाउ प्लीज़ आस्क वन क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड नाउ पेंडुलम स्टार्ट रोटेटिंग। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, प्लीज सजेस्ट, predict the question of my viewers, subscribers, my soul family, and give them answer. Give them right answer. मेरा हाथ बिल्कुल स्टडी है, हाँ, जो भी आएगा आप देख सकते हैं। आंसर यस है। So your answer is yes. तो आपके पर्सन जो हैं उनको उनकी गलती का एहसास होगा। ठीक है, सो आपके जो पर्सन है उसको गिल्ट महसूस होगा कि उन्होंने जो किया आपके साथ गलत किया। ठीक है, और थर्ड पार्टी को भी एक दिन उनके कर्मों का एहसास होगा कि उसने जो किया बहुत गलत किया, और तब वो उस गिल्ट के साथ ही जी पाएगी। जो थर्ड पार्टी है ना, वो कोई सिली मिस्टेक करने वाली है। ठीक है, और सिली मिस्टेक करने वाली है इसीलिए उसकी जो राज हैं और जो उसके हिडन जो थॉट्स हैं वो सामने आने वाले हैं। और ये सिली कार्ड आपके लिए भी कि आप भी कोई सिली हरकतें मत कीजिए, बाबा थर्ड पार्टी की बातें मत कीजिए। अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ देखिए कि आपको कहाँ से ग्रोथ आ सकती है। ये गाइडेंस मैं तो अपने व्यूअर्स को ही आगे बढ़ने के लिए कहूँगी ना, मैं थर्ड पार्टी को थोड़ा ना आगे बढ़ने के लिए कहूँगी। इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए। हाँ, अभी आप दुखी हैं, परेशान हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई। रिलैक्स्ड, देखिए आपको रिलैक्स्ड रहना है। रिलैक्स क्यों रहना है? क्योंकि चैरिट का कार्ड यूनिवर्स गाइडेंस में आया था, जो कि ये बताता है कि गॉड आपको आपके लिए काम कर रहे हैं। देखो, ये मुझे समझ नहीं आता क्या है, इसलिए मैं इसको स्माइली कंसिडर करती हूँ हमेशा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो, और मैं इसको कभी भी ईविल भी सर्च कर बोलती हूँ। तो ये अगर थर्ड पार्टी जो ईविल आपकी लाइफ में है, ये आपकी लाइफ से ये वॉकआउट करते हुए दिख रही है, जाते हुए वापस। ठीक है, लाइट हाउस आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से सिर्फ रोशनी आती है ना आपसे। लाइट हाउस क्या करता है? रात को रोशनी दिखाता है, यानी अंधेरे में रोशनी, यानी कि आपके दुख में आपको सुख की अनुभूति ज़रूर होगी आने वाले टाइम पर। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए राइट नाउ। अगेन द बल्ब, अगेन रोशनी। ठीक है, तो आपकी जो पाथ है उसमें ग्रोथ कन्फर्मेशन है, ये ग्रोथ दिखाता है। तो ग्रोथ आपकी आ रही है, प्रमोशन आपका आ रहा है, चाइल्ड बर्थ आ रहा है। हो सकता है आपके जो बच्चे हैं उनकी तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले कि उनका प्रोग्रेस हो आगे। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कन्फर्मेशन है कि होगी प्रेगनेंसी। आपके जो लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी भड़काती है आपके खिलाफ़, तो लोगों के जो दिमाग हैं वो चलेंगे। यूनिवर्स उनको गाइड करेगा उन लोगों को कि इसकी बातों में मत आओ, वेदर इट थर्ड पार्टी इज़ इन वर्क प्लेस और इन रिलेशनशिप। तो साइकिल आपने देखा होगा, साइकिल जो होती है वो किसी पेट्रोल से डीजल से नहीं चलती है, मैनुअली चलती है। यानी कि आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है खुद से। ठीक है, जब तक आप अपनी खुद हेल्प नहीं करोगे ना, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। दूसरा, साइकिल के जो पहिए हैं ये एक ऐसे कार्मिक सर्कल को भी बताते हैं जो पूरा हो चुका है और आने वाले टाइम पे पूरा होने वाला है। एलिफेंट बेबी, एन एलिफेंट शोज द ओके फोकस। एलिफेंट शोज अबेंडेंस इन योर लाइफ। कोई आपको मनी से रिलेटेड फ़ायदा होने वाला है। चाइल्ड बर्थ को शो करता है। गॉडेस लक्ष्मी जी का डोनेट करता है।
और आपका जो रिलेशन है आपके हस्बैंड के बीच में और आपके बीच में, उसको भी डोनेट करता है कि बहुत ही लवली होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर, वो आपकी तरफ डेफिनेटली मूव करेंगे। ये जो उड़न तस्त्री आपको दिख रही है यूएफओ टाइप, ये बताता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अनवांटेड है आपकी लाइफ में। इसका कर्मा थोड़ा जुड़ा था लेकिन ये आपसे पूरी स्टक ही हो गई। इतना नहीं इसको रहना था जितना ये रह गई है आपकी लाइफ में, तो गॉड इसको निकाल के फेंकेंगे क्योंकि ये बिलोंग नहीं करती आपके ज़िंदगी में रहना। सो मुझे लगता है ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है क्योंकि पेंडुलम में भी ऐसा आया और जो हमारी डाइज हैं वो भी अच्छा कह रहे हैं। थर्ड पार्टी का जो एक्शन है वो लड़ने झगड़ने का है, उसका नेचर ही ऐसा, उसका चरित्र ही ऐसा है, लेकिन उसके चरित्र से दुनिया नहीं चलती। आपका जो हार्डवर्क है वो आगे आपको बढ़ाएगा। तो आपके लिए भी गाइडेंस मैंने बता दी है। यू आर अ मैजिशियंस, मैनिफेस्ट गुड लाइफ, नॉट मैनिफेस्ट थर्ड पार्टी। ऑल रिचुअल मैंने आपको बताया है पूरा। अगर आपने रिचुअल अभी नहीं सुना है, आपने स्किप कर दिया वीडियो को, तो पीछे जाके आप वीडियो को देखिए दोबारा से, मैंने उसमें रिचुअल बताया है। सो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। अभी जो मैंने आपको रिचुअल बोला है, अगर वो आप करते हैं तो आपको गॉडेस लक्ष्मी तुरंत मिलने आएगी आपके घर। मैं जो रिचुअल बताती हूँ वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं लाइफ में, ठीक है। तो विद दिस गुड थॉट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन ऑफ टैरोट कार्ड रीडिंग। थैंक यू बीइंग हियर टिल द एंड। टैरोट कार्ड रीडिंग with Megha 1111. Write, comment to me, share the video, like and subscribe the video. Thank you all my beautiful subscriber, all my beautiful lovely people out there, viewers. Thank you.